खेल से मानसिक और शारीरिक जो विकास होता है बच्चों का वो बहुत ही मजबूती के साथ होता है। तो बच्चे अगर खेल की भावना से खेले। महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि महिलाएं भी जैसे घर का चौका चूल्हा संभालते हैं, वो घर से बाहर निकलें और अपने एक ताकत को पहचानें? मैं ये चाहती हूँ कि गांव की हर महिला को जैसे मुझे मौका मिला है वो उस गांव की हर महिला को उस तरह से मौका मिले और अपनी हर कोशिश करे कि वो चूल्हा चौका के साथ बाहर का काम भी संभाले, किसी तरह का व्यवसाय में हिस्सा लो, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में हो, चाहे किसी तरह से सहयोग वो पुरुषों के बराबर मिलके कर सकती है। जो प्रदेश के अंदर एक लंपी बीमारी चल रही है जिससे किसानों की कमर तोड़ दी गई है। महिलाएं तो शुभ काम में गीत गाने के लिए अक्सर जाती आती रहती है, तो हिस्ट्री सीटर ने खूब वहाँ दंगा प्रसाद करवाने की बिल्कुल कोशिश की। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज गांव की सरकार, जिसमें गांव के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, उन सब से हम वार्ता करते हैं और गांव के अंदर उनकी जो समस्याएं होते हैं उन सब पे चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ है चाड़वास के सरपंच कांता देवी जी। उनसे बात करेंगे उनकी पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं उन सब के बारे में। पिछले दिनों हम उनके गांव में भी गए थे, उनमें समस्याएं भी जानी थी, उन सब पे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम, आपका आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि हमने देखा कि आप एक कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे हो, तो जो अभी राजीव गांधी खेल ओलंपियाड जो मुख्यमंत्री जी ने स्कीम शुरू की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की जो महत्वाकांक्षा ये योजना है उसमें गांव के सभी बड़े बूढ़े बच्चे सभी अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका मिल रहा है। जो किसी कारणवश जो अपने टाइम में खेलने का उनको मौका नहीं मिला था, वो अपनी इस योजना के तहत आगे बढ़ने का उनको मुख्यमंत्री सरकार की ओर से मौका दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे हर एक को आगे बढ़ने का अच्छी तरह से मौका मिलेगा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैडम, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप स्टेट लेवल तक खेले हो शायद, है ना? हाँ। तो जो कबड्डी है और आपके गांव में जो प्रतिभाएं हैं, जो युवा हैं, उसके लिए आप कैसे प्रेरित करना चाहोगे कि कबड्डी खेलें, खो खो खेलें, जो भी आपके जो टूर्नामेंट होते हैं गांव में उन पे? खेल से मानसिक और शारीरिक जो विकास होता है बच्चों का वो बहुत ही मजबूती के साथ होता है। तो बच्चे अगर खेल की भावना से खेले जी, तो ये एक बहुत ही अच्छी शारीरिक विकास की जो है वो बहुत ही अच्छी है। एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि आप एक महिला हो और महिलाओं की जो भागीदारी है वो गांव की पंचायत चौधर हो या राजनीति हो उसमें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आप दूसरी बार पंचायत में सरपंच बने हो, आप 7,000 वोटों की चौधर करते हो, तो आप इससे महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं ये चाहती हूँ कि महिला को हर तरह से मौका मिले, वो घर परिवार के साथ, चूल्हा चौका के साथ वो बाहर का काम भी संभाले और राजनीति में जैसे आप बोल रहे हो चौधर में सब जगह वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। महिला किसी पुरुषों से कम नहीं है, वो एक महिला की बात महिला अच्छी तरह से समझ सकती है और हर क्षेत्र में वो पुरुषों से कम नहीं है जी। आजकल देख रहे हैं कि महिला और ये जो भी गवर्नमेंट की योजना आती है उसमें लड़कियों की ज़्यादा प्राथमिकता भी मिलती है और वो सब जगह जैसे सरकारी नौकरी में लड़कों से आगे है लड़कियां जी। अभी खेल में भी देखा था हमने, ये जो हरियाणा से ज़्यादातर जो मेडल लेके आए थे उनमें लड़कियों के भी खूब थे। मैडम, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, शिक्षा की दृष्टि से बात करते हैं आपकी पंचायत की, तो शिक्षा की दृष्टि से आपके गांव में पंचायत में कैसा स्तर है? शिक्षा का माहौल अच्छा है हमारे गांव में, पहले से अब दिन दिन शिक्षा की तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है जी। अच्छा माहौल है, हम भी पूरा सहयोग करते हैं
स्कूल में अगर स्टाफ की कमी हो तो हम अपनी तरफ से स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ की व्यवस्था भी करते हैं। और वैसे हमारे गांव में स्कूल में स्टाफ की कोई विशेष कोई कमी नहीं है, और अगर होती है तो हम पूरा सहयोग करते हैं। जैसे साफ़ सफाई की दृष्टि से बात करें आपके ग्राम पंचायत की, तो उसमें जैसे कुछ हमने देखा था कुछ कमियां हैं, तो उसे सुधारने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? साफ़ सफाई को देखें तो हमें ग्राम पंचायतों को सरकार की ओर से अलग से कोई प्रावधान या बजट हमें दिया नहीं गया है जी। और मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि हमें ग्राम में 2 या 4 श्रमिक प्रतिदिन लगाने के लिए अलग से बजट का प्रावधान करे, और हमें अलग से बजट मिलता है तो हम इसे अच्छी तरह से सुचारू रूप से साफ़ सफाई का काम ग्राम पंचायत में करवा सकते हैं। जी, एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ, अभी जो प्रदेश के अंदर एक लंपी बीमारी चल रही है जिससे किसानों की कमर तोड़ दी गई है, तो इसको लेकर आपके गांव ग्राम पंचायत में अब तक कितने पशु मरे हैं आपको अगर अंदाज़ा हो तो, और उससे आपने क्या प्रयास किए कि उनको सही करवा सकें आप? इस लंपी बीमारी से हमारे गांव में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो दुधारू पशु थे जिससे घर का रोज़गार चलता था, घर का जो खर्चा चलता था, उन किसानों की कमर टूट गई है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है। मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि जिन जिन किसानों के घरों में जो गाय भैंस जो भी थी वो इस लंपी का शिकार हुई है, तो किसानों को सरकार मुआवजा दें। और गांव में काफ़ी पशुओं की मौत हो चुकी है, जैसे 600 साढ़े 600 के लगभग पशुओं की मौत हो चुकी है। हमने काफ़ी प्रयास भी किया, उनको सरकारी जैसे मान लो इलाज भी करवाया है और उनको दफनाने का भी व्यवस्था किया है हमने, और जो काढ़ा पिलाने की व्यवस्था थी वो भी हमने की थी, लेकिन उनसे प्रभाव मरने का दर है वो कम तो हुआ है, लेकिन पशु मर रहे हैं ज़्यादा। नरेगा को आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे देखते हैं? नरेगा एक बहुत ही अच्छी योजना है। भारत सरकार में पूरे भारत में ये जो नरेगा की योजना चलती है, इससे बड़ों को बूढ़ों को जो महिलाएं घर में काम करके और कुछ टाइम कहीं बाहर रोज़गार के लिए जाना चाहती है, वो कहीं दूसरी जगह मजदूरी करने के लिए जाने के लिए झिझकती है, तो वो क्या है नरेगा में वो बेझिझक जा सकती है कि वहाँ औरतों का समूह होता है, तो वो अपनी तरफ से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और वहाँ जाने में झिझकती भी नहीं है। और नरेगा के काम भी हमारे गांव में काफ़ी हुए हैं। उसे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा गया है, खेतों में आने जाने की भी सुविधा होती है, दोपहिया चौपहिया जो भी वाहन जाते हैं वो अच्छी तरह से जा सकते हैं। खेतों में जाने के लिए साधन लेके जो भार वजन ढोने का काम होता है, तो वहाँ पशुओं या ऊँट गाड़ी बैलगाड़ी जो भी है वो अच्छी तरह से जा सकते हैं। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। जी, मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं, जैसे आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो आप बात कर लेते हैं आपकी पंचायत की सुरक्षा की दृष्टि से। तो सुरक्षा की दृष्टि से आप कैसा देखते हैं? सुरक्षा की बात करें तो गांव में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे हमारे गांव में हिस्ट्री शीटर है, उनका कुछ लोग सहयोग भी करते हैं। जैसे मान लो एक है हमारे भागीरथ प्रजापत है, वो पिता का नाम उसका जीतमल प्रजापत है, एक भीखमचंद वेद भी है, हिस्ट्री शीटर हैं एचएस। हाँ, एक हिस्ट्री शीटर है चेनाराम जी। वो मैं सार्वजनिक प्रोग्राम में कहीं भी जाती हूँ तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ। वो अपने हिसाब से पूरा दंगा कराने का वो पूरा सहयोग एक दूसरे का सहयोग करके और दंगा कराने की वो सोच रखते हैं। कल की ही बात ले लो, कल कोऑपरेटिव का चुनाव का परिणाम आने वाला था, तो वहाँ मैं गई तो वहाँ पूरा उन्होंने माहौल क्रिएट करके रखा था कि जैसे भी आएंगे तो उनको ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, ऐसे मान लो वो भावना ऐसे रखते हैं कि गांव में कुछ काम भी नहीं करने देंगे और इनको बाहर ही नहीं निकलने देंगे। मैं और मेरे पति और मेरा परिवार असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि उनको स्ट्रीट शीटर को जिला बदर करे। तो मैडम, इसके लिए आपने कभी कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की, या फिर यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, जैसे प्रशासन है उनका कोई सहयोग नहीं रहता है? मैंने कंप्लेन की है, थाने में भी दी है और जिला अधीक्षक है उनको भी दी है। पूरे सब जगह
जो कानून व्यवस्था के लिए मैं जहाँ जहाँ जा सकती थी वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी है। तो सरकार और प्रशासन से मैं यही मांग करती हूँ कि इसको जिला बदर करें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों को और महिलाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप को कम मत समझें, वो हर क्षेत्र में आगे आएँ और अपनी हर, जैसे मान लो अभी जो ग्रामीण ओलंपिक वो जो खेल प्रतियोगिता चल रही थी उसमें महिलाएं कम है, तो इस बार आवेदन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, हर खेल में करें और अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का आगे मौका लें और हम पूरी तरह से उनका सहयोग करें। हमारे साथ जो चाड़वास पंचायत है उनके सरपंच जी से हमने बात की थी, अब उनके प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि, उनसे भी बात करते हैं कि क्योंकि ये मतलब एक भामाशाह भी हैं तो इनसे जानते हैं कि आपने पंचायत में क्या क्या कार्य करवाए हैं। और इनके अलावा जो इन पे जो मैडम ने जो कुछ बातें कही थी कि मतलब हमारे ऊपर हमला कर देते कुछ हिस्ट्री सीटर वगैरह, उनसे भी उनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैडम ने जिससे बताया कि मतलब हम पंचायत में जाते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या बात है वो थोड़ा डिटेल से बताइए आप। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत चाड़वा से बड़ी पंचायत है, इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा के संबंध में रहती है। उसके बारे में मेरा यह कहना है कि ग्राम पंचायत चाड़वास में एक हिस्ट्री चेनाराम पुत्र रत्नाराम जी PS छापर का वो और उनके सहयोगी भागीरथ पुत्र जीतमल प्रजापत निवासी चाड़वास और आर्थिक रूप से इनकी मदद करते हैं और राजनीतिक रूप से मदद करते हैं भिकमचंद जी पुत्र लोणकंड जी बेद है, जो उनको कहीं भी हम सार्वजनिक प्रोग्राम में जाते हैं या कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है या अन्य कोई सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं, उनमें हमारे को बाधित करते हैं और हमारे पर हमला करने की पूरी चेष्टा करते हैं। इसके संबंध में हमने पूर्व में हाई कोर्ट में भी शरण ली थी, जिसके बाद उसके बाद में उन्होंने आदेश स्थित करके उनको पाबंद भी किया था। वर्तमान में भी यही स्थिति है। जैसे कल कोऑपरेटिव के चुनाव का परिणाम आया था तो मैं, हमारी पत्नी वहाँ मौजूद थे, ग्रामवासी, और 2, 4, 5, 10 महिलाएं भी थी। महिलाएं तो शुभ काम में गीत गाने के लिए अक्सर जाती आती रहती है, तो हिस्ट्री सीटर ने खूब वहाँ दंगा प्रसाद करवाने की बिल्कुल कोशिश की। वो महिला SHO छापर मैडम मौजूदगी में होने के कारण हमारे कल मारपीट बच गई, हमला होने से बच गई और मैडम साहिबा, सरपंच साहिबा है, उन पर भी कत्लाना हमला, अपहरण करना या ऐसा बिल्कुल उनका षड्यंत्र था। उनको गाड़ियां लेकर आए हुए थे, 15, 20, 25, 30 गाड़ियां थी, 100-150 आदमी थे। तो कानून व्यवस्था ये राज्य की जो है या हमारी गांव की पंचायत की है, इसके बारे में मेरी राज्य सरकार से शिकायत नोट करवाता हूं कि कानून व्यवस्था को सुधारे और कहीं भी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी निवेदन करता हूँ, हिस्ट्री सीटर है जो वर्तमान में थाने के, उनको जिला बदर किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी जो आमदनी अवैध रूप से उसकी भी जांच की जाए, आमदनी की पूरी जांच की जाए, क्योंकि कहाँ से धन आ रहा है, कौन इनको फाइनेंस सुविधा दे रहा है। क्यों हमारे गांव में तो चलो हमने नाम बता दिया, ये आदमी भागीरथ प्रजापत है, भिकमचंद जी बेद है, या आर्थिक रूप और राजनीतिक रूप से इनको सपोर्ट करते हैं और पैसे देते हैं और दंगा, प्रत्येक दंगे की अलग अलग पीस बंदी हुई है इनकी। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कानून व्यवस्था के लिए हिस्ट्री सीटरों को, पूरे राजस्थान के हिस्ट्री सीटर है ना जो बदमाशी करते हैं और अवैध गतिविधियों में संचालन करते हैं, उनको ज़िले से बदर किया जाए, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे और एक महिला सरपंच कहीं भी है उनको सुरक्षित महसूस हो सके और ये संदेश भी जाएगा कि भाई महिलाओं के प्रति सरकार का रुख बहुत ही अच्छा है। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सर आपसे कि जो आप एक भामाशाह भी हो, मैंने सुना आपके पंचायत के, तो आपने सामाजिक सौहार्द के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? हमारे देखो बाबा जी परिवार से और गांव से पहले 20-25 वर्ष से पहले हमारे बाबू जी परिवार के सरपंच रहे थे और 7.5 वर्ष हमारे को लगातार हो गए। तो हमने गांव के लिए जी और पंचायत समिति लेवल पर हमने पंचायत समिति जो चाड़ विधासर पड़ती है हमारी,
उसके लिए जो ज़मीन दी है वो हमारे परिवार ने दी है, हमने दी है। और ग्राम में हमारे कार्यकाल में अभी पशु हॉस्पिटल के लिए जगह मांगी गई थी, तो हमने पशु हॉस्पिटल के लिए निजी जगह दी है। फिर मेघवाल समाज से निवेदन आप हमारे से किया कि भी आप कोई मकान बना के दो, जैसे हमारी परेशानी है बर्तन रखने की, उसमें भी हमने उनको सहयोग किया। पूर्व में भी पिछले कार्यकाल में हमारे गांव में जिला स्तरीय जो टूर्नामेंट हुए थे, उसमें भी हमने जितना भी बड़ा खर्चा था वो हमने वहन किया और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। और समय समय पर जैसे कोरोना की महामारी आई थी, उसमें भी हमने गांव के भामाशाह के सहयोग से, हमारे पर्सनल सहयोग से भी सहयोग किया। और यदि स्टाफ की स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टाफ की व्यवस्था भी हम स्वयं निजी खर्च से करते हैं। और एक मांग और करता हूं मैं सरकार से कि विकलांग जो है राजस्थान के, उन विकलांगों की स्थिति है वो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कम से कम उनके बच्चों की शिक्षा और दीक्षा और उनका सहारा बने, मैं ये कामना करता हूं सरकार से। और साथ में ये भी कामना करता हूं कि उनकी उस शिक्षा के लिए की बंदोबस्त और ऐसे कोई कानून का प्रावधान करे कि वो विकलांग या दिव्यांग है, उनकी जो परवरिश है या उनका आगे का भरण पोषण है अच्छी तरीके से हो, जैसे हमारे साधारण परिवार के बच्चों के होता है वैसे। तो ये थे हमारे साथ चाड़वास पंचायत से सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि जिनसे हमने बात की। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं और RJTV24 पे ऐसे जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। अगर आपके गांव और आपके पंचायत में भी कोई जनप्रतिनिधि हो जिनसे हमें वार्ता करनी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे जा रहे हैं उस पर व्हाट्सअप कीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान।